निराले होते माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो अपने पाँव के चलो, चलते जाओ तुम मत देखो, अपने पाँव के चलो। जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुरादें पाते हैं, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। बोलो अरे सारे बोलो, अरे आते बोलो, अरे जाते बोलो। वो कष्ट निवारे, वो पार उतारे, तेरी माँ भोली भरती झोली। तेरे दर्शन शेरावाली मेहरावाली पहाड़ा बोल सच्चे दरबार की जय। और
मैं चाहता हूं कि तुम निर्मल मन बनो। दीक्षाएं तुम्हें निर्मल करती हैं, दीक्षा तुम्हें दिव्य बनाती है, दीक्षा तुम्हें श्रेष्ठ बनाती है, दीक्षा तुम्हें सरोक्ष बनाती है। तन और मन में रहकर आकाश की ऊंचाइयां देखोगे, जमीन पर ही गिरोगे। जहां हो वहीं से देखना शुरू करो। तुम जहां हो वहीं से उठो, तुम जहां हो वहीं नहीं उठे हो, मुंह के बल गिरोगे। तुम जहां हो इसीलिए तो तुम गिरते भी हो, इसीलिए तुम हारते भी हो। अरे तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, तुम ऐसी सत्ता के धनी हो, ऐसी शक्ति के धनी हो कि तुम कभी हार ही नहीं सकते, लेकिन तुम हर पल हारे हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें तुम्हारा परिचय नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई गुरु ऐसा आया नहीं। तुमने गुरु के पास ज्ञान के लिए जा जाता है, गुरु के पास प्रेम के लिए जा जाता है, गुरु के पास उस प्रभु के लिए जाया जाता है, गुरु के पास उस सुख शांति समृद्धि के लिए जाता है। वो सुख जिसे पाने के बाद कभी छिड़ ना हो, वह शांति जिसे पाने के बाद कभी अशांत ना हो, वह समृद्धि जिसे पाने के बाद कभी गरीबी ना। और जब जब भी कोई शिष्य परमात्मगत हुआ है, राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, राधा हो, मीरा हो, ये सब परमात्मगत, तब तब ज्ञान और विज्ञान खुला है, तब तब ज्ञान और विज्ञान का जन्म हुआ है। मैं जिस भी ज्ञान के बारे में जानना चाहूं, या आप भी चैलेंज, आप जो भी जानना चाहो जो आप नहीं जानते, आप जो भी जानना चाहो जो किताबों में पुस्तकों में लिखा ही ना हो, आप मुझे लिख के दे दो कि मैं ये जानना चाहता हूं, मैं कल आपको सुबह दे दूंगा लिख के कि ये उत्तर है। किसी भी ग्रंथ में ना हो ऐसा रहस्य, मैं वो रहस्य भी आपको दे दूं नम्रता जी के माध्यम से। यानी परमात्मगत शिष्य होने के बाद आप जो चाहो सो जान सकते हो, जो चाहो सो प्राप्त कर सकते हो। कितनी महिमा है तुम्हारी, तुमने ना निहारी इसलिए दुखी हो। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ, यानी देवता भी चाहे तो यह मनुष्य शरीर लेकर जन्म नहीं ले सकता। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, आकर 4,84,000 योनि भ्रमित यह जीव अविनाशी, अविनाशी जीव भ्रमित भटकता ये भ्रमित जीव 84 लाख योनियों। एक ही जन्म में कितनी लाख योनियां तुम जी लेते हो। कभी पशु होते हो, कभी गाय होते हो, कभी बछड़े होते हो, कभी कुत्ते होते हो, कभी सुकर और कुकर, कुछ भी तुम जीव के रूप में, जैसी तुम्हारी चेतना वैसी तुम हो जाते हो। कभी तुम तन में रहते हो, कभी तुम मन में रहते हो, शूद्र होते हैं, कभी तुम वैश्य होते हो, कभी तुम क्षत्रिय हो जाते हो, कभी तुम ब्राह्मण हो जाते हो। तुम ही होते हो, तुम ही हो सब, तुम ही हो शूद्र, तुम ही हो वैश्य, तुम ही हो क्षत्रिय। संकल्पवान होते हो, ज्ञान विज्ञान को प्राप्त कर लेते हो, तुम क्षत्रिय हो जाते हो। ज्ञान की रक्षा के लिए तुम उतर पड़ते हो, तुम क्षत्रिय हो जाते हो, और ज्ञान प्राप्त कर लेते हो तो तुम ब्राह्मण हो जाते हो। तुम ही होते हो सब, कोई दूसरा, कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई शूद्र नहीं, कोई वैश्य नहीं, तुम ही सब होते हो। एक ही व्यक्ति के ये प्रकार है जीने के, एक ही व्यक्ति के ये स्तर है जीने के। और मैं चाहता हूं कि तुम इस तन के स्तर से उठते 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 उस स्तर तक भी पहुंच सको जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ, उस परम तक तुम्हारी पहुंच हो सके। मैं ऐसा ही तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। ज्योतिषाचार्य नहीं पहुंचा सकता तुम्हारी भविष्यवाणी, तुम हाथ दिखा करके तुम भविष्य नहीं जान सकते। तुम जाते हो, दुकान लगी होती है, हाथ दिखाते हो, कुंडली दिखाते हो, तुमने अपने अंदर कभी ना झांका, तुमने अपना एनालिसिस कभी ना किया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मुझे कौन प्राप्त कर सकता है जो निर्मल मन का होता है, ये कभी नहीं सोचा। और मैं चाहता हूं कि तुम निर्मल मन बनो। दीक्षाएं तुम्हें निर्मल करती हैं, दीक्षा तुम्हें दिव्य बनाती है, दीक्षा तुम्हें श्रेष्ठ बनाती है, दीक्षा तुम्हें सरोक्ष बनाती है। एक ज्योतिषाचार्य था, वो रहस्य की खोज में तारा मंडल को देख रहा था, और देखते देखते आकाश की ऊंचाई की ओर देखते हुए जा रहा था, और रास्ते में कुआं पड़ा, गिर गया। चिल्लाया बड़े जोर से, बचाओ बचाओ। तो गांव की एक बूढ़ी माँ थी, दौड़ के आई, कौन चिल्ला रहा है? तो देखी, लालटेन लाई, रस्सी लाई, उसे बचाई। जब वो बाहर निकला तो उसने कहा कि माँ, तू जानती है मैं उच्च कोटि का ज्योतिषाचार्य हूं, यूनान का,
बड़े बड़े सम्राटों का ही मैं हाथ देखता हूं। मेरी फीस सामान्य लोग दे ही नहीं सकते। बड़े बड़े सम्राट राजा महाराजा ही मेरी फीस चुका सकते हैं। लेकिन माँ तूने मुझे बचाई है तो मैं तेरा हाथ जरूर देखूंगा, भविष्य देखूंगा तुम्हारा। तो बूढ़ी माँ कहती हंसी, आप भी थोड़े हंसे होंगे। तो बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा तू तो अपना भविष्य नहीं जानता, मेरा भविष्य क्या पड़ेगा। तू तो वर्तमान तक नहीं जानता कि अभी तू गिरेगा, और तू कुएं में गिर गया बेटा। तन और मन में रहकर आकाश की ऊंचाइयां देखोगे ना, जमीन पर ही गिरोगे। जहां हो वहीं से देखना शुरू करो। तुम जहां हो वहीं से उठो। तुम जहां हो वहीं नहीं उठे हो, मुंह के बल गिरोगे। तुम जहां हो इसीलिए तो तुम गिरते भी हो, इसीलिए तुम हारते भी हो। अरे तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। तुम ऐसी सत्ता के धनी हो, ऐसी शक्ति के धनी हो कि तुम कभी हार ही नहीं सकते। लेकिन तुम हर पल हारे हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें तुम्हारा परिचय नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई गुरु ऐसा आया नहीं, तुमने लाया नहीं। तुम लाओ अपने जीवन में ऐसा गुरु जो तुम्हें झकझोरे, तुम्हें ललकारे, तुम्हें पुकारे, तुम्हें प्राण फूके, तुम्हें चित्कार कराए, उठा दे हाथ तुम्हारा, चित्कार करे तुम ही में तुम्हारे प्रभु के लिए। कहां हो, कैसे हो, कब मिलोगे। एक पुकार चाहिए तुम्हारा, उसे एक चित्कार चाहिए तुम्हारे प्राणों की। बस भूत हो, भविष्य हो, वर्तमान हो, सब संवर जाएगा। अन्यथा बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों को गिरते देखा है, बड़े बड़े आचार्यों को गिरते देखा है, बड़े बड़े साधु संत महात्माओं को, जो तथा कथित साधु संत महात्मा है। साधु तो सहज है, साधु तो सरल है। जो सहज है वो साधु, जो सरल है वो साधु, जो प्रेम में है वो साधु, जो प्रभु में है वो साधु, जो अनंतानंत में वो संत, जो अनंतानंत में गोता मारता वो संत, जो अनंत में गोता मारता वो संत है, जो हर पल अनंत के साहचर्य में रहता वो संत है। वशिष्ठ संत है, विश्वामित्र संत है, जिसे तुम भगवान कहते हो ना। अनंतानंत में गोता मारता वो संत, उसके चरणों में प्रणिपात होता तुम्हारे भारत का भगवान राम कृष्ण, जिसे तुम भगवान कह गए, वो भी प्रणिपात होता है। हाथ जोड़कर साष्टांग दंडवत कर जाते। विश्वामित्र के सामने हाथ जोड़कर राम खड़े कि मुझे ज्ञान दे दो, मुझे विज्ञान दे दो प्रभु, मुझे पूर्णता दे दो प्रभु, मुझे वो चेतना दे दो जिससे मैं आश्रवी प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लूं, जिससे मैं तृष्णाओं पर विजय प्राप्त कर लूं। ऐसी शक्ति, ऐसी क्षमता दे दो। राम ने खुद कहा है विश्वामित्र से। विश्वामित्र ने कहा कि तभी संभव होगा राम, जब तुम एकमात्र एक निष्ठा के साथ तुम मुझे अपना गुरु मानो। ये तभी संभव होगा कि तुम शक्ति संपन्न बन सको राम। ये तब संभव होगा जब तुम आश्रय प्रवृत्तियों पर तभी विजय प्राप्त कर सकोगे राम, जब तुम निष्ठा दोगे राम। एकमात्र जब तुम मुझे निहारोगे और मैं तुम्हें निहार दूंगा। और इतिहास साक्षी है, विश्वामित्र ने वो सुसंपन्नता दी राम को। विश्वामित्र संहिता पढ़ो जिसमें राम ने हाथ जोड़ी है। गुरुओं के माध्यम से भक्त भगवान बन जाता है। गुरु कोई भगवान नहीं होता, गुरु कोई भक्त नहीं होता। जो भक्त को भी भक्त बना दे, जो भगवान को भगवान बना दे, वो गुरु होता है। जो अर्जुन को अर्जुन बना देता है, जो कृष्ण को कृष्ण बना देता है, कृष्ण में वो भगवान हो जाता है, अर्जुन में वो भक्त हो जाता है, वो गुरु होता है। शरीर में हूं मैं भी भक्ति करता हूं उसकी, उस गुरु की। जैसे शिव कहते पार्वती, मैं हर पल उसकी भक्ति करता हूं, हर पल। तू भी, और ये जगत कल्याण चाहता है अपना जीव भी, तो गुरु की भक्ति करे। ध्यान मूलम गुरो मूर्ति ही, पूजा मूलम गुरो पदम। ध्यान मूलम गुरो मूर्ति ही, पूजा मूलम गुरो पदम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये शिव ने कहा है, पार्वती उवाच किया। एकमात्र गुरु मूर्ति का ध्यान,
एकमात्र गुरु द्वारा दिए गए गुरु चरणों का पूजन, एकमात्र गुरु द्वारा दिया गया मंत्र, ये तुम्हारी एक भाव भूमि भगवान शिव बनाते हैं। पाठ में प्रेम जरूर। 2005 में गोरखपुर में शिविर लगा था। वहां एक आदमी मुझसे समस्या समाधान में मिलता है, कहता है 36 सालों से हनुमान की उपासना कर रहा हूं और मैं दुखी हूं। तो हमने कहा तुम्हें हनुमान चालीसा याद है? उसने कहा हाँ याद है। हमने कहा पढ़ो। तो पढ़ने लगा, श्री गुरु चरण सरोज रज। एक जागरण की क्रिया है कमलेश्वर नंद द्वारा। हनुमान चालीसा लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज रज। 36 साल पढ़े, गुरु नहीं किए। यही पाठ और प्रेम में अंतर है। हनुमान चालीसा 36 साल तक पढ़ा, कितनी बार पढ़ा होगा लिखा है, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। यानी जो 100 बार इस हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, वो समस्त प्रकार के बंधनों से, दुखों से मुक्त हो जाए और हो ये सिद्धि साक्षी। साक्षी होंगे भगवान शिव पार्वती कि वो बंधनों से मुक्त होगा ही। लेकिन आपने तो हनुमान चालीसा कितनी बार पढ़ा, आज भी पढ़ते। क्यों? पढ़ने से नहीं, प्रेम से। और प्रेम होगा तो रुक जाओगे। हमने कहा यहीं रुको। श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरु चाहिए, गुरु ही नहीं, गुरु चरण चाहिए। चरण भी नहीं, गुरु चरण का रज भी मिले तो जीवन पूर्ण हो जाए। मैं कोई गुरु नहीं, मैं तो उसका निमित्त बखान करता हूं, उसका जिसकी बखान देवता करते। ब्रह्मा विष्णु महेश सदाशिव जिसके बखान में हर पल लगे रहते, उसके बखान में ही लगे रहते हैं, वो गुरु है। ये कोई शरीर गुरु नहीं है, प्राण गुरु है। देखना है तो देखो। मैंने कहा तुम मुझे देख पाओगे जब तुम अपने प्राणों में जाओगे। अपने प्राणों में जाओगे तो तुम मुझे देख पाओगे। दर्शन जिसे कहते हैं, ये कोई दर्शन नहीं तुम आते हो चले जाते हो। कई बार गुरु पूर्णिमा पे आए, कल फिर गुरु पूर्णिमा है। मैं तुम्हें आत्म तत्व दर्शन दीक्षा देने वाला हूं और तुम आत्मा तक पहुंचे नहीं। अभी तक भी तुम तन और मन में जीने आते हो अपने गुरु के पास। नौकरी दे दो, धंधे दे दो, बिजली दे दो, व्यापार दे दो, अरे कुछ सजा देते, कुछ सवार देते, शिकायत लिए मुंह फेरते, तुम मेरे पास आते। धिक्कार। शिष्यता को धिक्कार है कि तुम दुकान चलाने के लिए गुरु के पास आते। शिष्यता के लिए धिक्कार है कि तुम अपने तन के लिए, मन के लिए गुरु के पास आते। हा? तुम अपनी तिजोरी भरने के लिए गुरु के पास जाते। धिक्कार है पूरी मानवता को। गुरु के पास ज्ञान के लिए जाया जाता है, गुरु के पास प्रेम के लिए जाया जाता है, गुरु के पास उस प्रभु के लिए जाया जाता है, गुरु के पास उस सुख शांति समृद्धि के लिए जाता है। वह सुख जिसे पाने के बाद कभी छिड़ ना हो, वह शांति जिसे पाने के बाद कभी अशांत ना हो, वह समृद्धि जिसे पाने के बाद कभी गरीबी ना हो। ऐसी समृद्धि चाहिए तुम्हें। सुख क्या है? परमात्मा है। शांति क्या है? परमात्मा है। समृद्धि क्या है? परमात्मा है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये राम रूपी धन, कृष्ण रूपी धन, ये जो धन है रूपी, अब वो राम तो है नहीं, मैं हूं। राम थे उस समय भी। बड़ी विडंबना है भारत में, मंदिरों में पूजा पाठ चलते थे। कृष्ण थे उस समय भी, मंदिरों में आराधनाएं उपासनाएं होती थी। कृष्ण के रहते हुए भी घंटे और घड़ियाल बजाए जाते थे। राम के रहते हुए भी घंटे घड़ियाल मंदिरों में बजते थे। पूरी मानवता राम को पूज नहीं सकी। जीवित जागृत चैतन्य अपने आप में पूर्णता को उपलब्ध हुए राम और कृष्ण। उस समय भी लोग, विमूढ़ लोग, मूढ़ लोग मंदिरों में घंटे बजाते थे, तुम्हारी तरफ भटकते थे। राम थे तब भी भटकन था, राम थे तब भी अज्ञान रूपी अंधकार था, कृष्ण थे तब भी अज्ञान रूपी अंधकार था, मैं हूं तब भी अज्ञान रूपी अंधकार है। आंखें खोलोगे तभी अज्ञानता मिटेगी, अन्यथा भटकन होगा। आओ चलो चले उसकी ओर। चित्कार करता पुकारता प्राणों से वो तुम्हारा प्रभु हर पल तुम्हें। आओ चलो
किस पल, किसी एक पल तो चलो उन्मुख हो जाओ उसकी ओर। जरा रुको, आंखें बंद करो, उतरो, जरा अपनी सांसों को माध्यम बनाओ, अपने प्राणों में उतरो, आंखें बंद करके गोता मारो और एक चिंतन सत्य का बनाओ, एक मंथन सत्य का बनाओ, उतरो अपने प्राण प्रभु में, नहीं मर जाओगे, मिट जाओगे, खो जाओगे। मैं चाहता हूं मरने के पहले मरो, मैं चाहता हूं कि तुम्हें मृत्यु आए उसके पहले एक मृत्यु मैं तुम्हें दूं, तुम्हारे अहंकार की मृत्यु, तुम्हारे तृष्णा की मृत्यु, तुम्हारे वासना की मृत्यु, तुम्हारे लालच की मृत्यु, तुम्हारे प्रपंचों की मृत्यु मैं तुम्हें देना चाहता हूं। यह तब संभव होगा जब तुम देना चाहोगे। मैं चाहता हूं तुम चाहोगे, मैं चाहता हूं तुम्हें पूर्ण करना, तुम चाहोगे तभी पूर्ण होगे, अन्यथा तुम उन्हीं तृष्णाओं में, तुम उन्हीं लालच में, तुम उन्हीं कामनाओं में, तुम उसी कलह में तुम अपने जीवन को खराब कर रहे हो, समाप्त कर रहे हो। और मैं चाहता हूं कलह मुक्त जीवन, कमल युक्त जीवन, कलह से मुक्ति कमल में है। तुम अपने नाभि के कमल विकसित करो, मैं तुम्हारा गुरु कमलेश्वरानंद तुम्हारे कमल को विकसित कर सकता हूं। बस जरूरत है तुम्हारे प्यार की, जरूरत है तुम्हारे प्रेम की, और जरूरत है तुम्हें प्राणों से पुकार की। आओ, हाथ उठाओ और फैला लो, हे प्रभु मुझे तड़प दे दे, हे प्रभु मुझे बेचैनी दे दे, हे प्रभु मुझे छटपटाहट दे दे, जैसे इनमें दिया, इसमें दिया, मुझे दे दे। एक आंसू चाहिए उसकी याद में, तुम्हारे कपोलों पर लुढ़के एक आंसू, और जिस समय उसकी याद में तुम्हारी आंखें भीगे, समझ लेना मैं प्रकट हो रहा हूं, मैं हो जाने वाला हूं, मैं हूं ही, तुम देख नहीं पाते क्योंकि तुम तृष्णा में हो। मैं हूं ही, तुम सब में समाई देख नहीं पाते। मैं शरीर नहीं। कृष्ण ने गीता में 200 से ज्यादा बार मैं कहा है अर्जुन को समझाने के लिए। कृष्ण मैं वृक्षों में पीपल हूं, कृष्ण मैं नदियों में गंगा हूं, मैं 200 से ज्यादा बार कृष्ण ने मैं शब्द कहा है। तो मैं मतलब शरीर नहीं था, मैं हो गया था। तत्वमसि जो तुम भी हो, अभी होना बाकी है। आम ब्रह्मास्मि जो हो गया वो कृष्ण, वो कृष्ण ब्रह्म में जो होगा वो ब्रह्म हो जाए। ब्रह्म एक ही है, लेकिन जिन जिन जीवों ने चित्कार करी, जिन जिन जीवों ने पुकार करी, वही जीव पूर्णता के साथ उसी के नाम से, उसी के रूप से जाने गए। तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, तुम चाहोगे सुखी होना तभी होगे, तुम चाहोगे शांति तभी तुम्हें मिलेगी। दूसरे से शांति नहीं मिलती, स्वयं में शांति मिलती। तुम्हारा गुरु हो और तुम हो आंखें बंद करके, कोई दूसरा तुम्हें दुखी नहीं करता, तुम्ही ने खुद दुख को जन्म दे दिया है, तुम्ही दुख के कारण, इसलिए तुम दुखी हो। दुख को खींचता है। दुखी व्यक्ति हमेशा दुखी पैदा करता है और सुखी व्यक्ति हमेशा सुख पैदा करता है। इसलिए तुम सुखी हो जाओ तभी सुख दे सकोगे। अरे जब तुम स्वयं में सुखी नहीं होगे, दुख संचरित करता है, दुख संक्रमित करता है। दुखी व्यक्ति हमेशा पूरे परिवार के वातावरण को दुख से ही भर देता है। अगर चाहते हो दुख मुक्त होना तो पहले तुम्हें ही होना पड़ेगा। अभी तुम्हारा जन्म तुम्हारे मृत्यु का कारण हो जाने वाला है। अभी तुम जन्म लिए थे, अभी तुम मर जाने वाले हो। दुखी जन्म, पूरा जीवन दुखमय, और दुखपूर्ण ही मृत्यु। जन्म, जरा, रोग और मृत्यु, यही तुम्हारा जीवन है। तुम्हारा जन्म दुखपूर्ण है और तुम दुखी, रोगग्रस्त, तुम दुखपूर्ण हो। जरा, तुम्हारा बुढ़ापा तुम्हें दुखी करता है, रोग तुम्हें दुखी करता है, मृत्यु तुम्हें दुखी करता है। दुख और दुख ही दुख तुम्हारे जीवन में। और मैं तुम्हारा गुरु हूं। मैं जन्म, जरा, रोग और मृत्यु से मुक्त करने के लिए तुम्हारे बीच हर बार आता रहा हूं। समय विशेष में काल आता है और चला जाता है। मैं न आता हूं न जाता हूं, मैं हर पल होता हूं। किसी समय विशेष में
किसी जीव के प्रेम के कारण मैं बसीभूत भूत होकर कभी राम के रूप में तुम्हारे बीच चैतन होकर तुम्हें पुकारता हूँ, कभी कृष्ण के रूप में चैतन होकर तुम्हें चित्कार करता हूँ, तुम्हें जन्म जरा रोग और मृत्यु से मुक्त करने के लिए कभी बुद्ध के रूप में, महावीर के रूप में आता हूँ, कभी मोहम्मद कृष्ण क्राइस्ट के रूप में आता हूँ, और कभी तुम्हारे बीच निखिलेश्वरानंद कमलेश्वरानंद के रूप में तुम्हारे बीच आता हूँ, सिर्फ तुम्हें मुक्त करने के लिए कि तुम इन व्याधियों से मुक्त हो जाओ। तत्व चिंतक मंत्र तंत्र यंत्र विद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की सीडी, बीसीडी, डीवीडी प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष, मंत्र तंत्र यंत्र जैसी गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क करें। फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं जॉइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के आसानी दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं जॉइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।